अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। उसने कहा सर आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो चलिए मैं मेंशन करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि पहले सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सर याद रखिएगा, अगर आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या मिल गया, ज़ीरो, तो इसका मतलब मेरे पास जो मैट्रिक्स है सर वो क्या है, सिंगुलर है। और अगर बात करें नॉन सिंगुलर की तो आप खुद समझ गए होंगे कि सर याद रखिएगा, अगर ये ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो ज़ीरो नहीं आएगा। बिल्कुल सही समझें आप कि सर याद रखिएगा, अगर आप नॉन सिंगुलर की बात करेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। कुछ भी हो सकती है, प्लस में होगी, माइनस में होगी, पॉइंट में होगी, कुछ भी होगी, लेकिन सर याद रखिएगा ज़ीरो में नहीं होगी, यानी कि ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ज़ीरो आ गया इसका मतलब सिंगुलर है और ज़ीरो नहीं आए तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर है। और सर याद रखिएगा, अगर आपने कह रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब बच्चे ने कहा सर क्यों, क्योंकि सर याद रखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसा ही है, तो सर याद रखिएगा, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको याद होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ में आपके काम आएगी कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होता है, ज़ीरो, और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है सर, ये याद रखिएगा, ये बहुत आपके पास काम की चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँगा क्वेश्चन की तरफ। इसको हम रिमूव कर लेते हैं और हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या करना है। जी सर, क्लास 10 में वैसे भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप कोई बात भूल गए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया कि सर मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ए। मैट्रिक्स का नाम क्या रख दिया, ए रख दिया। अब बताएं मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 4 0 1। फिर मेरे पास क्या है 7 5 एंड 5, और लास्ट में मेरे पास क्या है -12 -6 और -7। ठीक है सर, ये तो हो गया आपके पास। अब उसने कहा सर मुझे चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। अब मुझे बताएं डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, आपको याद होगा आप स्ट्रेट लाइन शो करते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए। तो मेरे पास ए बता दीजिए क्या था। उसने कहा सर ए मेरे पास था 4 0 1, फिर मेरे पास है 7 5 5, और लास्ट में मेरे पास क्या है -12 -6 और -7। अब मैं इसको एक्सपेंड कैसे करूँगा, सर एक्सपेंड ऐसे करूँगा, आपको याद होगा कि सर याद रखिएगा पहले वाले के साथ कौन सी साइन आती है, प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ अगेन क्या आती है, प्लस। अब बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 4। अब 4 के साथ क्या आएगा, इसके बाद मैं एक ही दफ़ा फिल करवाऊंगा। सर याद रखिएगा ये तीनों का आएंगे बाहर। इसके बाद क्या आएगा, -0, -0 के साथ क्या आएगा, ये भी मैं आपको बाद में फिल करवाऊंगा एक ही दफ़ा। ठीक है सर, फिर मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर +1, और इसके अंदर भी फिल करेंगे हम एक ही दफ़ा। तो सर याद रखिएगा मैंने आपको क्या समझाया कि जिस पे आप एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर आप रो 1 पे एक्सपेंड करते हैं तो रो 1 के तीनों एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले गए। सर अब बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर ये अगर तीनों बाहर चले गए तो याद रखिएगा पहले वाले के साथ पहला वाला नहीं आएगा, ये चारों आ जाएंगे। दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला नहीं आएगा, ये चारों आ जाएंगे। ठीक है सर, और तीसरे वाले के साथ तीसरा वाला नहीं आएगा, ये चारों आ जाएंगे। तो इसको फिल करवाइए, जब पहले वाले के साथ पहला वाला नहीं आएगा तो बताएं कौन आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आएगा 5 5, आगे क्या है -6 -7। दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला नहीं आएगा, कौन आएगा 7 5, आगे मेरे पास है -12 और -7। थर्ड वाले के साथ थर्ड वाला नहीं आएगा, यानी कि कौन आएगा 7 5, आगे मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर चलें हम प्रॉपर लिखते हैं 7, फिर मेरे पास बताइए क्या है 5, फिर मेरे पास क्या है -12, और मेरे पास है -6। जी सर, अब आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं याद दिला दूं सर कैसे सॉल्व करते हैं आप। सर पहला वाला किससे मल्टीप्लाई होता है, चौथे से। ठीक है, दूसरा वाला मल्टीप्लाई किससे होता है, तीसरे से। ठीक है सर, दोबारा बताएंगे, पहला वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, चौथे से। दूसरा वाला मल्टीप्लाई होगा तीसरे से, तो मेरे पास क्या आएगा 4। अब बताएं क्या बनेगा, उसने कहा मल्टीप्लाई कीजिए। 5 7 जा क्या बन जाएगा 35, बिटवीन साइन आती है माइनस। 5 6 जा क्या हो जाएगा 30। अब बताएं ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
ज़ीरो पे मैं कुछ भी एक्सपेंड नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि सर याद रखिएगा जब ये एक्सपेंड होंगे और ज़ीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो ज़ीरो हो जाएंगे, इसीलिए मैं अपना और आपका दोनों का टाइम बचा लूँगा। जी सर, अब यहाँ बता दीजिए, उसने कहा 7 6 मेरे पास क्या हो जाएगा 42। फिर बताएं बिटवीन साइन क्या आएगी माइनस, 5 12 क्या हो जाएगा मेरे पास 60, माइनस और माइनस मेरे पास क्या हो गया प्लस। अब इसको अब सॉल्व करवा दीजिए, मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर यहाँ रिमेनिंग आ गया मेरे पास माइनस का 5। ठीक है, ज़ीरो को तो इग्नोर कर लीजिए आप, साथ में मेरे पास क्या है 1, और यहाँ रिमेनिंग मेरे पास क्या बच गया, उसने कहा सर यहाँ बच गया मेरे पास 18। ठीक है, तो यहाँ क्या बना -20, साथ में मेरे पास क्या आ गया +18, यानी कि मेरे पास आ गया -2, और -2 आया और ये किसके बराबर नहीं है, उसने कहा सर ज़ीरो के बराबर नहीं है। और अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा, मेरे पास जो मैट्रिक्स है सर वो क्या है, उसने कहा सर वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है सर, आप क्या लिखेंगे कि सर जो मेरे पास मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंपल। अब इसके बाद क्या होगा, उसने कहा चलें अब मैं कहाँ मूव करूँगा, अब मैं मूव करूँगा इसके सेकंड पार्ट पे। तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सर हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2, तो हमने लिखा पार्ट नंबर 2 सॉल्व। ठीक है सर, अब लेट कर लेंगे कि पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, उसने कहा सर पहले का नाम रखा था ए, तो मैं दूसरे का नाम क्या रख दूंगा बी। ठीक है सर, अब मुझे बताएं सेकंड वाला मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 420। ठीक है भाई, मेरे पास क्या है 420। एक काम करते हैं, सेकंड आपका होमवर्क हो जाएगा, आप कर लेगा, थर्ड वाला मैं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है। अब देखें थर्ड वाला मेरे पास क्या है 13 -5 एंड 4। और सर याद रखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको आसान लगेगा। 13 -5 और मेरे पास क्या है 4। अभी तो आपने सोचा होगा कि पार्ट नंबर 1 सर ने कराया, 2 होमवर्क दे दिया। सर अभी हम ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, आप परेशान नहीं हो। ठीक है सर, आपकी भरपूर प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन नहीं रहिएगा। 8 1 3, सेकेंड रो मेरे पास क्या है 8, फिर क्या है 1 और फिर मेरे पास क्या है 3। अब बताएं थर्ड रो मेरे पास क्या है, उसने कहा थर्ड रो मेरे पास है सर 7 -1 एंड 2। 7 मेरे पास क्या है -1 एंड 2। अब एक काम ये कर लीजिए, अगर आपने कहा कि ये मेरे पास क्या है बी, तो अब मैं बी का फाइंड आउट करूँगा डिटर्मिनेंट। ठीक है सर, मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, मैं फाइंड आउट करूँगा बी का डिटर्मिनेंट। अब बी का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, हम यहाँ मेंशन कर देंगे स्ट्रेट लाइन, बाकी सब कुछ एज इट इज़ आएगा। 13 -5 4, फिर मेरे पास आएगा 8 1 3, फिर मेरे पास क्या आएगा 7 -1 एंड मेरे पास क्या रहेगा 2। अब आपने जैसे ही मेंशन कर दिया, अब आपको याद आ गया कि सर कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहले वाले के साथ प्लस, दूसरे वाले के साथ माइनस और तीसरे वाले के साथ साइन आ जाएगी प्लस। ठीक है सर, अब मुझे बता दीजिए क्या आएगा, उसने कहा सर 13 आएगा और 13 के साथ क्या आएगा ये मैं बाद में फिल करवाऊँगा। ठीक है सर, चलें भाई आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा सर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5। ठीक है, इसके बाद में क्या जो भी आएगा इसके साथ में कब फिल करवाऊँगा, बाद में। अब उसने कहा सर इसके बाद क्या आएगा, उसने कहा सर इसके बाद मेरे पास आ जाएगा +4 और इसके अंदर क्या आएगा ये भी मैं फिल करवा दूंगा बाद में। जी सर, अब सारी वैल्यूज आ गई बाहर, तो सर याद रखिएगा पहले वाले के साथ पहला वाला नहीं आएगा, तो कौन आएगा, ये 4। ठीक है सर, बताएं मेरे पास क्या आएगा 1 3, आगे आएगा -1, फिर मेरे पास आएगा 2। दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला नहीं आएगा तो कौन आएगा, ये 4। तो बताएं सर मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 8, फिर मेरे पास आया 3, फिर 7 और मेरे पास आ गया 2। फिर तीसरे वाले के साथ तीसरा वाला नहीं आएगा तो कौन आएगा, उसने कहा सर 8 1 7 -1। जी सर, अब सॉल्व करवा दीजिए अब इनको, शाबाश। सर मेरे पास क्या बना 1 2 2, बिटवीन सर आएगा साइन माइनस, 3 1 क्या बन जाएगा 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आगे बता देंगे सर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 8 2 क्या हो गया 16, बिटवीन साइन आएगा माइनस, 3 7 मेरे पास क्या रहेगा 21। जी सर, आगे बताएं मेरे पास क्या आएगा -8, साथ में मेरे पास आ जाएगा -7। ठीक है सर, अब आप इनको सॉल्व करवा दीजिए। बताएं मेरे पास क्या है 13, फिर मेरे पास रिमेनिंग बचा 5, यहाँ पे आ गया 5, रिमेनिंग बचा मेरे पास माइनस का 5। ठीक है भाई, क्या बचा मेरे पास माइनस का 5। आगे बता दीजिए क्या बना, उसने कहा सर 4 और यहाँ पे आ गया माइनस का 15। अब अपना कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए और सिंगल स्टेप में सॉल्व कर लें। जी सर, 13 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, फिर मेरे पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 से और मेरे पास आ रहा है +4 और 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसने कहा सर -15 से। जैसे ही आपने लिखा तो आपको नज़र आ गया कि सर मेरे पास क्या आया
उसने कहा सर मेरे पास आ गया -20 सिंपल। ठीक है सर, डायरेक्टली आपको क्या मिल गया, उसने कहा सर मुझे मिल गया -20। और अगर -20 आपको मिल गया तो सर एक बात नोट करेंगे, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है, ज़ीरो के इक्वल नहीं आया आपके पास। और ज़ीरो के इक्वल नहीं आया इसका मतलब ये कि अगेन जो आपके पास मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक है सर, मैंने लिख दिया कि सर मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जी सर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसने कहा जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। देखें, पार्ट नंबर 1 किया हमने, 2 आपका होमवर्क था, फिर हमने 3 करवाया, 4 स्टार्ट कर रहे हैं। देखें 5 आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 बेइंतहा आसान होने वाला है, बिल्कुल ही बच्चों की तरह। क्यों? क्योंकि सर याद रखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे एक्सपेंड नहीं करेंगे। जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको दिखाया था कि 0 बाहर आएगा, तो अब इस बार चाहें तो आप इसकी जगह वैल्यू भी ना लिखें, आप डायरेक्टली लिख दें 0। क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो उसके बाद जब आपने सॉल्व किया और मल्टीप्लाई 0 से होगा तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, 0। तो आप एक्सपेंड कर देंगे सिर्फ पहले वाले पे, यानी कि 4 पे, सिंपल। ठीक है सर, अब मुझे बताएं मेरे पास क्या बना। उसने कहा चलें सर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो मुझे बताएं पार्ट नंबर 4 में आप क्या करने वाले हैं। उसने कहा सर पार्ट नंबर 4 में हम अगेन लेट कर लेंगे। ठीक है, इस बार मैं लेट कर लूँगा कि मैट्रिक्स का नाम क्या है, एम। क्यों? क्योंकि सर मेरा नाम किससे आता है, एम से, तो मैंने अपने नाम पे क्या रख दिया, एम। ठीक है, या पहले एक काम करते हैं, पहले एस रखते हैं फिर एम रखेंगे, फिर एस एम पूरा बन जाएगा। ठीक है सर, तो बताएं एस मेरे पास क्या है। उसने कहा सर 163। फिर मेरे पास क्या है, -2 1 एंड 0। फिर मेरे पास है 6, फिर मेरे पास है 4 और फिर मेरे पास है 2। ठीक है सर, अब मुझे बताएं जब आप इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, अब पहले मैंने क्या कहा, मैं मेंशन कर दूंगा डिटर्मिनेंट। ठीक है सर, अब बताएं डिटर्मिनेंट है क्या, 1 6 मेरे पास क्या है 3। फिर बताएं क्या है, -2 1 मेरे पास है 0। फिर बताएं क्या है, 6 4 मेरे पास है 2। अब आपने मेंशन कर दिया डिटर्मिनेंट, अब इसको एक्सपेंड करवा दीजिए। तो कैसे करवाएंगे, उसने कहा सर पहले वाले के साथ प्लस माइनस और फिर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है सर, अब बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर 1 आएगा। 1 के साथ क्या आएगा, आपको पता है मैं बाद में एक ही दफ़ा फिल करता हूँ। जी सर, उसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर -6 आएगा। और -6 के साथ कौन आएगा, ये भी हम फिल करेंगे बाद में। मेरे पास लास्ट में कौन आ जाएगा, 3, और 3 के साथ कौन आएगा, ये भी हम फिल करेंगे बाद में। अब सर इनको फिल करवा दीजिए। तो फिल करवाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर पहले वाले के साथ पहले वाला नहीं आएगा, यानी कि मेरे पास कौन आएगा, 1 0, आगे बताएं 4 2। दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला नहीं आएगा, यानी क्या आएगा, -2 0 6 और मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। तीसरे वाले के साथ तीसरा वाला नहीं आएगा, यानी क्या आएगा, -2 1, फिर मेरे पास आ जाएगा 6 एंड 4। अब इसको सॉल्व करवा दीजिए। तो मेरे पास क्या है, उसने कहा 1 2 2, बिटवीन आएगा माइनस, आगे क्या हो जाएगा, 0 4 0। जी सर, मेरे पास आ गया -4, बिटवीन आएगा -6 0 का क्या हो गया, 0। यहाँ बता दीजिए मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर -8। ठीक है, बिटवीन माइनस और 6 बन जाए, क्या बन गया, 6। अब डायरेक्ट सॉल्व करिएगा, डायरेक्ट वैल्यू मेंशन कीजिएगा आपके पास क्या आई। उसने कहा सर यहाँ पे 2 बचा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 1 जा 2। सर यहाँ बचा -4, -4 माइनस के 6 से मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा मेरे पास 24। ठीक है सर, अब यहाँ बता दीजिए। उसने कहा सर माइनस और माइनस हो गया प्लस, 8 में 6 प्लस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 14, और 14 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -52। ठीक है सर, मैं कंफर्म कर लेता हूँ मेरे पास क्या था। उसने कहा सर मेरे पास है -14 मल्टीप्लाई बाय क्या है 3, तो कंफर्म करें क्या है, 52 नहीं है, सॉरी मेरे पास क्या है अभी 42। ठीक है, इंसान है सर, याद रखिएगा इंसान से ही गलतियां होती हैं, लेकिन याद रखिएगा अपनी गलती को वक्त पे ही सुधार लेना, ये अक्लमंदी होती है। तो उसने कहा सर अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा। उसने कहा मेरे पास बचा 2 + 24, साथ में मेरे पास क्या है, -42। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गया। उसने कहा सर मेरे पास आ गया -16। ठीक है सर, मुझे क्या मिल गया। उसने कहा सर मुझे मिल गया -16, और -16 अगर आपके पास आ गया, इसका मतलब ये कि ये मैट्रिक्स भी मेरे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि ये अगर -16 आ रहा है इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है, और अगर 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब मैट्रिक्स मेरे पास है नॉन सिंगुलर। ठीक है सर, प्रॉपर लिखते हैं इसको। उसने कहा सर मेरे पास आ गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जी सर,
अब जैसे ही आपने सॉल्व किया तो अब मैंने क्या कहा, पार्ट नंबर 4 मैंने किया है, 5 आपका होमवर्क है और 6 मैं करवा दूंगा। तो देखें 6 ने मेरे पास क्या है भाई, सॉल्व करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 6। मैंने मेंशन कर दिया कि सर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 6, तो मेंशन कर रहे हैं पार्ट 6 सॉल्व। अब लेट करेंगे सर, हम लेट करेंगे, हमने क्या लेट किया, पहले लेट किया था एस, अब हम लेट करेंगे एम, ताकि पूरा क्या बन जाए, एस एम। ठीक है सर, अब मुझे बता दीजिए मैंने लेट करा मेरे पास में एम क्या है, बोलिए जी सर। एम मेरे पास क्या है बता दीजिए, उसने कहा सर 20 10 30, 20 फिर मेरे पास से बताइए 10 और फिर मेरे पास क्या आ रहा है 30, फिर आगे बता दीजिए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है 2 1 3, 2 फिर मेरे पास क्या है 1 और मेरे पास है 3। जी सर, अब आगे बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा 0 21, 0 20 एंड 1। जी, अब मेरे पास ये आ गया एम। अब जैसे ही एम आ गया सर, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फाइंड आउट करूँगा इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए ज़रा। उसने कहा सर यहाँ मेंशन कर दूंगा मैं डिटर्मिनेंट की स्ट्रेट लाइन। मेरे पास क्या है 20, आगे क्या है 10, फिर मेरे पास क्या है 30, फिर मेरे पास है 2 1 और मेरे पास है 3, फिर बताएं मेरे पास है 0, मेरे पास है 20 और मेरे पास है 1। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे सर, याद रखिएगा पहले के साथ प्लस फिर माइनस और फिर मेरे पास क्या आ गया प्लस। ठीक है सर, अब क्या होगा, उसने कहा सर 20 के साथ क्या आएगा ये मैं बाद में फिल करूँगा। ठीक है सर, चलें भाई। इसके बाद क्या है माइनस का 10 और माइनस का 10 के साथ भी क्या आ रहा है, ये मैं कब फिल करूँगा, बाद में। जी सर, फिर मेरे पास क्या आ रहा है प्लस 30 और 30 के साथ भी क्या आ रहा है, जो भी फिल करूँगा मैं कब फिल करूँगा, बाद में। जी सर, अब वो बात आ गई सर, याद रखिएगा पहले वाले के साथ पहला वाला नहीं आएगा तो कौन आएगा, ये 4। दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला नहीं आएगा तो कौन आएगा, ये 4। ठीक है, अब बताएं सर तीसरे वाले के साथ तीसरा वाला नहीं आएगा तो मेरे पास क्या बना 1 3, आगे बताएं 20 और साथ में क्या आ गया 1। फिर बता दीजिए दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला नहीं आएगा तो कौन आएगा, उसने कहा सर 2 3, आगे क्या आ जाएगा 0 1। ठीक है, फिर तीसरे वाले के साथ तीसरा वाला नहीं आएगा तो कौन आएगा 2 1, आगे क्या आएगा 0 और मेरे पास आ जाएगा 20। जी सर, अब इसको आप सॉल्व करवा दीजिए। देखिए मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 20। ठीक है, 1 1 ज़ा क्या बन गया 1 और यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, उसने कहा 3 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 20 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा 60। ठीक है सर, अब आगे बता दीजिए मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर माइनस का 10 आ गया, यहाँ बताएं 2 1 ज़ा 2, बिटवीन आएगा माइनस 3 0 ज़ा 0। फिर बता दीजिए मुझे क्या मिला, उसने कहा सर यहाँ मिल गया 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 0। जी सर, अब मुझे बताएं मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा। उसने कहा चलें सर, चाहें तो आप इसको सिंगल स्टेप में सॉल्व कर लें, लेकिन चलें हम ब्रैकेट में कर लेते हैं एक ही दफ़ा। मुझे बताएं क्या बना भाई। उसने कहा सर मैं जैसे ही 1 में से माइनस करूँगा 60। ठीक है भाई, 1 माइनस 60 तो मेरे पास आ गया 59। अब इस 59 को सर एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे। उसने कहा सर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 20 से। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया भाई, उसने कहा आगे सर मेरे पास -1180, यहाँ पे मेरे पास आया 2, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ गया 20। ठीक है सर, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1200। ठीक है, और सर जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो इस बार मेरे पास क्या रहेगा, उसने कहा सर इस बार आ जाएगा 0। और अगर 0 आ गया इसका मतलब ये कि जो मेरे पास मैट्रिक्स है सर वो क्या है, वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है सर, मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।